बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में लेटे हुए थे। इधर कंस जो है अपनी बहन पूतना को भेजता है कि जाओ तुम जितने 6 महीने 1 साल के अंदर बालक हैं उनको दूध पिला करके खत्म कर दो। इधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का जन्म हुआ था। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का जन्म हुआ, इधर बहुत दिन बाद खुशी हुई। अब इधर भगवान शंकर भी मिलने आते हैं, सभी देवी देवता भी मिलने आते हैं, साधु के रूप लेकर के यशोदा मैया सबको मना कर देती हैं। इधर पूतना एक देवी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई। भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, आकर के यशोदा मैया से कहती, हे मैया आपको लाला हुआ है, आप दर्शन करा दो। अब यशोदा मैया बोली पूतना से कि हे देवी अभी हमारा पुत्र सो रहा है, आप कुछ देर बाद आइए तब दर्शन करिए। बोले ठीक है मैया। अब यशोदा मैया कुछ काम करने के लिए गई। इधर पूतना जो है सुंदर स्वरूप बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती है। भगवान श्री कृष्ण को देखी मोहित हो गई। भगवान श्री कृष्ण को उठा करके लेकर चलने लगी। जैसे बाहर निकली अपनी विशाल रूप धारण किया। विशाल रूप धारण करने के बाद पूतना अपना दूध पिलाना चाहिए, दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण को ऊपर उठा करके ले गई। जैसे ऊपर ले गई, भगवान श्री कृष्ण को दूधपान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। क्यों आंख बंद कर लिया? कोई बच्चे को अगर कड़वी दवा पिलाया जाए तो बच्चे आंख बंद कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण आंख किस लिए बंद किए? भगवान श्री कृष्ण शंकर भगवान को ध्यान करने लगे। हे प्रभु, आप विष के धारी हो, आप सर्पों के राजा हो, आप एक बार विष को ग्रहण कर चुके हो, आप इसका विष पी लो और मैं इसका दूध पान पीता हूं। संतो दूसरा बात बताए कि जब बच्चे दूध पीते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पूतना को मां के समान माने, क्योंकि दूध पिलाने वाली जो होती है मां होती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उसका प्राण पीना प्रारंभ किए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसको हम पकड़ते छोड़ते नहीं, पहले पकड़ते नहीं बाद में पकड़ते हैं तो उसे छोड़ते नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे उसका दूध पीना प्रारंभ किए, उसका प्राण पीना प्रारंभ हो गया, प्राण पीना प्रारंभ कर दिए और पूतना चिल्लाने लगी, अरे पूत छोड़ दो, पूत छोड़ दो, पूत छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसको हम पकड़ते उसको छोड़ते नहीं है, जिसको पकड़ते नहीं उसको पकड़ते नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण उसका प्राण पीना प्रारंभ कर देते हैं। प्राण पीते ही अब वो उसका ऐसा इतना विशाल रूप था कि वो गिरने के बाद 84 कोस में जाकर उसकी शरीर गिरा था। लोग बताते हैं कि हाथ उसका हाथरस में गिरा था, उसका इसलिए उसका नाम हाथरस पड़ा। पांव उसका पैगाम में गिरा था, इसलिए उसका पैगाम नाम पड़ा था। अब मैया यशोदा को पता चला। मैया यशोदा रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं। उसके शरीर में सीढ़ी लगा करके भगवान श्री कृष्ण को उतारा जाता, इतना विशाल स्वरूप था। अब इधर पूतना के शरीर को काटा जाता है, काट करके उसके शरीर को जलाया जाता है। सबके शरीर से बदबू आती, उसके शरीर से सुगंध आ रही थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसको वैकुंठ गति प्राप्त करा दिए थे।
पूतना कौन थी? पूतना भगवान बामन राजा बलि के यहाँ जब भिक्षा मांगने गए थे। राजा बलि की बहन, राजा बलि की बहन थी, वो भगवान को देखते ही मोहित हो गई। भगवान को देखते ही उसके मन में विचार आने लगा, ऐसा अगर हमारा पुत्र होता तो मैं भी इसको दूध पान कराती। तभी वामन भगवान वहां पर दिए थे आशीर्वाद, जाओ तथास्तु, तुम जब हम द्वापर में हमारा प्रागट्य होगा, हम कन्हैया के स्वरूप में आएंगे, तब हमें दूध तुम पिलाने आओगी। वही राजा बलि की बहन इधर पूतना बनती है और तभी भगवान उसको उद्धार करते हैं। बलि वृंदावन बिहारी लाल की जय।